हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, स्तंभ एक तथा स्तंभ दो से मिलान कीजिए। आपको एक स्तंभ एक दिया गया है जिसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, मंड, स्टार्च का जल अपघटन, वसा का पाचन और लार ग्रंथि कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसे स्तंभ दो से मिलान करना है। स्तंभ दो में दिए गए हैं पैरोटिड, पित्त, लाइपेज और एमाइलेज, और हमें यह बताना है कि कौन सा सही मिलान करेगा। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह यह है कि आपका स्तंभ एक का स्तंभ दो, दोनों में ही आपका क्या दिया हुआ है? आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। तो स्तंभ एक जो है आपका, पहला है आपका बिली और वर्डिंग। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन एक प्रकार का पित्त है जो कि आपका पित्ताशय से स्रावित है। आइए बच्चों, अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरा है आपका मंड, स्टार्च का जल अपघटन। तो आइए बच्चों, मैं आपको बता दूं, मंड या हम कह सकते हैं स्टार्च का जल अपघटन एमाइलेज के द्वारा होता है। एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, आइए बच्चों, हम तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा है वसा का पाचन। बच्चों, जो वसा का पाचन है वह आपका लाइपेज के द्वारा, लाइपेज वीकर के द्वारा होता है, जिसका स्त्रावण अग्नाशय से इसका स्त्रावण होता है। आइए बच्चों, हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा है आपका लार ग्रंथि। तो बच्चों, आपकी लार ग्रंथि आपके मुख में पाई जाती है। मुख में जो लार ग्रंथि का अंग होता है उसे हम पैरोटिड पैरोटिड कहते हैं। यह आपके लार ग्रंथि का अंग है जो कि मुख में पाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको सही मिलान का पता चल गया कि आपकी जो लार ग्रंथि है पैरोटिड से मिल जाएगी, वसा का पाचन लाइपेज से होता है, मंड का जल अपघटन एमाइलेज से, तथा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पित्त से होता है। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।